नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे सेशन में। आज के हमारे गेस्ट हैं सीए मोहित पुनेता। मोहित जी दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और आज हम इनसे डिस्कस करने जा रहे हैं जो जून मंथ में हमारे जो भी कंप्लायंसेस है, जीएसटी से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड जो ड्यू डेट्स हैं, कंप्लायंसेस है जिनकी डेट्स हमें फॉलो करनी है। तो आज मोहित जी से हम समझेंगे कौन कौन सी डेट्स में हमारे कौन कौन से कंप्लायंसेस का ध्यान रखना है। मोहित जी थोड़ा सा बताइए आप हमें कंप्लायंस के बारे में जून मंथ के हमारे बहुत दर्शकों। थैंक यू सर। आपका बहुत बहुत थैंक यू आप अपने चैनल पर आने के लिए। आज हम आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे सारी इंपॉर्टेंट ड्यू डेट जो इस मंथ पर फॉल कर रही है। वन बाय वन इसको रिकॉल करेंगे। कुछ इसमें से ड्यू डेट हम कवर कर चुके होंगे, कुछ हमने अपने अपकमिंग टास्क में नोट डाउन किया होगा। ये एक रिव्यू वीडियो है ताकि कोई भी हमारा जो है कंप्लायंस जो है वो छूटे ना, वो टाइमली जो है वो प्रॉपर फिनिश हो जाए। तो ये एक रिव्यू वीडियो रहेगी जिसके में हम इनकम टैक्स, जीएसटी, पीएफ और कुछ अदर एक्ट के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो वन बाय वन लेके चलते हैं। शुरू करते हैं इनकम टैक्स से। इनकम टैक्स में हमारी सबसे पहली जो हर महीने की तरह जो ड्यू डेट बनती है वो 7 जून की बनती है। हर महीने हमें जो टीडीएस हमने डिडक्ट किया होता है वो हमें डिपॉजिट करना होता है अगले महीने की 7 तारीख तक। तो हमें मई मंथ का जो है हमारा टीडीएस जो है 7 जून तक जो है डिपॉजिट हम कर चुके होंगे ऑलरेडी। अगर किसी कारणवश रह गया है तो उसको हमें विद इंटरेस्ट जो है पे करके चलना है, राइट। ये हम ऑलरेडी मान के चल रहा हूँ कि कंप्लाई कर चुके होंगे। फर्दर आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप एक रजिस्टर में कैसे भी एक पेन पेंसिल लेके नोट जरूर कर लीजिएगा ड्यू डेट जो भी आपके क्लाइंट के केस में या आपके अपने केस में जो भी ड्यू डेट फॉल कर रही है वो आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा। ये रिकैप वीडियो इसलिए ही हेल्पफुल रहती है ताकि हम एक बार से दोबारा हमारे ऊपर वो पिक्चर आ जाए कि कौन कौन से क्लाइंट की कौन कौन से कंप्लायंस बन रहे हैं, और ताकि वो हम उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, राइट। तो आपके केस में टीडीएस की रिटर्न होगी तो आप टीडीएस नोट कर लीजिएगा। इनकम टैक्स की हो और जीएसटी की होंगे, जीएसटी का नोट कर लीजिए। आरओसी की आएंगी वहाँ पे पीएफ, ईएसआई जो भी आपके केस में बनते हैं। फिर आगे फर्दर आप अपने क्लाइंट के नाम जो है वहाँ पे लिख लीजिएगा तो आपकी पूरी एक जो है चार्ट बन के सामने आ जाएगी, राइट। नेक्स्ट हमारी ड्यू डेट बनती है 14 जून 2022। जो स्पेसिफिक सेक्शंस हैं 194 आई ए, 194 आई बी और 194 एम, ये 3 स्पेसिफिक सेक्शन है जिसके टीडीएस जो है अलग से हमें डिडक्ट करके जो है इसके सर्टिफिकेट इशू करने पड़ते हैं। तो टीडीएस 194 आई ए जो आया था हमारा, वो आया था परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में हमें जो है 50 लाख से ऊपर की वैल्यू के ऊपर जो है एक सर्टेन परसेंटेज पे जो है टीडीएस डिडक्ट करके डिपॉजिट करना होता है। तो उस केस में जो अप्रैल मंथ की ड्यू डेट है, इसमें ध्यान रखिएगा कि ये ड्यू डेट कौन सी मंथ की है। यहाँ पे ये मई मंथ की नहीं है, ये अप्रैल मंथ की ड्यू डेट है। इस अप्रैल मंथ का जो हमने टीडीएस डिडक्ट किया होगा उसका सर्टिफिकेट हमें इशू करना है, राइट। हमें सर्टिफिकेट इशू करना है। तो सर्टिफिकेट इशू करने की ड्यू डेट है 14 जून। तो 14 जून तक जो है हमने बायर का जो है टीडीएस डिडक्ट किया होगा, हम उसको जो है सर्टिफिकेट दे देंगे जो भी हमने उसका टीडीएस काटा होगा। सेम वे में टीडीएस ऑन रेंट, इसका सेक्शन है 194 आईपी। ये 3 सेक्शन जो है स्पेसिफिक रहते हैं जहाँ पे हमें अलग से जो है ध्यान में रखने पड़ते हैं। अदरवाइज तो नॉर्मल जो अपनी टीडीएस रिटर्न्स वगैरह जाती है क्वार्टरली, उसमें हमारा सारे जो है फॉर्म फाइलिंग हो जाती है। लेकिन ये 3 सेक्शन के लिए हमें डेट्स का जरूर ध्यान रखना होता है क्योंकि इनकी अलग भी डेट चलती है। तो तो जैसे कि पहले 194 आईबी जो होता है, मोहित जी, जैसे पहले 194 आई ए और आई बी को हम जो भी ट्रीट करते हैं नॉर्मल टीडीएस की तरह ही ट्रीट किया जाता था। ये तो जी बिल्कुल सेम ट्रीट किया जाता था। इसको फर्क किया जाता है क्योंकि ये स्पेसिफिक केसेस में यूज होता है। अगर किसी केस में इमूवेबल ट्रांजैक्शन पे डील हुई है तो ही टीडीएस काटना है। अगर रेंट जो है 50,000 से ऊपर का है उस केस में ही टीडीएस काटना है। इस ऐसे ही अगर हमने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया 50 लाख से ऊपर का तो ही काटना है। ये स्पेसिफिक केसेस के लिए अलग से सेक्शन नोटिफाई करे गए हैं, इसलिए इसके ड्यू डेट्स वगैरह सब कुछ डिफरेंट रहता है। तो इसलिए अगर हम आईबी की बात करें तो टीडीएस ऑन रेंट 50,000 से ऊपर का, ये 50,000 जो हम पे कर रहे हैं इसमें हमें ध्यान रखना है कि चाहे डिडक्टर चाहे डिडक्टी, ऑडिट का केस इसमें हमें ये नहीं देखना होता। इसमें हमें ये देखना है कि अगर हमारा 50,000 से ऊपर रेंट आ रहा है तो भी उस पर्सन को जो हमें पे कर रहा है उसको हमारा टीडीएस काटना ही काटना पड़ेगा।
चाहे उसके बाद टैन नंबर है चाहे नहीं है, तो भी उसको टीडीएस काटना ही है। काफी केसेस में इसमें कंफ्यूजन होती है कि वो कहते हैं कि मेरे पास, मैं तो एक सैलरीड एम्प्लॉय हूँ, मान लो किसी ने मेरे से रेंट पे लिया घर और उसका रेंट 60,000 रुपए है, वो तो कह रहा है मैं सैलरीड एम्प्लॉयड हूँ, मेरे को तो अपना एचआरए क्लेम करना है, तो उस केस में भी वो सैलरीड है, उसके बाद टैन नंबर नहीं होगा, तो भी उसको जो है मेरा टीडीएस काटना पड़ेगा, क्योंकि मेरी इनकम है और 50,000 रुपए पर मंथ से ऊपर इनकम एक्सीड हो रही है, तो वो लायबल है टीडीएस काटने के लिए। तो वो सेक्शन 194 IB के तहत जो है मेरा अप्रैल मंथ का टीडीएस काट के मेरे को सर्टिफिकेट देगा। ये जो डेट्स है ये टीडीएस सर्टिफिकेट इश्यू करने की है, राइट। तो 14 जून इसकी ड्यू डेट बन जाती है। इन तीनों की सेक्शन की ड्यू डेट सर्टिफिकेट की हो चाहे चालान कम स्टेटमेंट फाइल करने की हो, सेम ही रहती है, तीनों सेक्शन की हमेशा सेम रहती है, तो हम इन तीनों को इकट्ठे मार्क भी कर सकते हैं। तीसरा जो है हमारा 194M का है, जहाँ पे रेजिडेंट इंडिविजुअल के केस में जो है अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है 50 लाख से ऊपर का, तो उस केस में भी उसको जो है टीडीएस काटना होता है अंडर सेक्शन 194M। तो ये भी अप्रैल मंथ का जो है टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करेगा, कब तक, 14 जून 2022 तक। ये तीनों जो है पैरेलल चलेंगे सेक्शन, राइट। जिसके स्पेसिफिक केस हो ऐसे, तो वो प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने मार्क कर दी, बाकी इसकी जो है पीडीएफ फाइल जो है हम शेयर कर देंगे, आप वहां से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, सर के साथ शेयर कर दूंगा, तो ताकि जो है आपको अगर स्पेसिफिक इसके अलावा जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें सारे डेट्स जो है डाली गई है, इसके अलावा जो डेट्स आपके केस में स्पेसिफाई होंगी वो आप वहां से रेफर कर सकते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट हमारी जो ड्यू डेट आ जाती है वो 15 जून 2022। ये कौन सी डेट है? ये है पूरे फाइनेंशियल 21-22 का टीडीएस सर्टिफिकेट जो इशू करना है उसकी डेट है। एक तो क्वार्टरली सैलरी, नॉन सैलरी के केस में क्वार्टरली जो है फॉर्म मिलता है, फॉर्म 16A, और सैलरी के केस में फॉर्म 16 मिलता है पूरे साल का। तो दोनों की डेट जो है 15 जून 2022 ही है। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयड हो तो ध्यान रखिए आपको 15 जून 2022 तक जो है अपना टीडीएस सर्टिफिकेट जो है अपने एम्प्लॉयर से कलेक्ट करना है। सैलरी के केस में पूरे साल का मिलेगा, फाइनेंशियल ईयर 21-22 का। और अगर अदर देन सैलरी में अगर आपका टीडीएस कटा है तो आपका लास्ट क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 का टीडीएस सर्टिफिकेट की भी ड्यू डेट जो है 15 जून 2022, राइट। दोनों केसेस में टीडीएस सर्टिफिकेट, चाहे सैलरी का केस हो चाहे अदर देन सैलरी का केस हो, दोनों केसेस में 15 जून 2022 तक आपको टीडीएस सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ऊपर जो हमने बात करी थी वो भी टीडीएस सर्टिफिकेट की थी, लेकिन वो स्पेसिफिक केस की थी। अब ये जो बात कर रहे हैं ये अब सैलरी एंड नॉन सैलरी की टीडीएस सर्टिफिकेट की डेट्स है, राइट। तो 14 जून और 15 जून ये हमें मेनली ध्यान रखना है कि टीडीएस सर्टिफिकेट हमें लेना है, राइट। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट ड्यू डेट आ जाती है एडवांस टैक्स की, जिसके ऊपर भी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी है। एडवांस टैक्स की लायबिलिटी की बात ये जब इनकम जो है उसका टैक्स जो है 10,000 रुपए से ऊपर का बन जाता है तो एडवांस टैक्स की लायबिलिटी अराइज हो जाती है। उस टाइम पे एडवांस टैक्स को गवर्नमेंट ने जो है इंस्टॉलमेंट में बांटा है, तो उसकी पहली इंस्टॉलमेंट जो है फाइनेंशियल ईयर 22-23 की, मतलब असेसमेंट ईयर 23-24 की जो करंट ईयर चल रहा है, उसकी पहली इंस्टॉलमेंट हमें पे करनी है 15 जून 2022 तक। हमारे जिस एसएससी का जिस क्लाइंट्स का भी एडवांस टैक्स जाता है तो हमें ध्यान में रखना है कि उसकी पहली इंस्टॉलमेंट जो है टाइमली पे हो जाए, अदरवाइज फिर उसमें इंटरेस्ट लगेगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारा जो आ जाता है वही 3 सेक्शन जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करे हैं वही आ जाते हैं, लेकिन ये कौन से मंथ के लिए आ जाते हैं? अब ये मई मंथ के लिए आ जाते हैं। ये तीनों के तीनों सेक्शन जो अभी हमने ऊपर डिस्कस करे 194IA, 194IB और 194M, जो कि परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, टीडीएस ऑन रेंट, और तीसरा था हमारा पेमेंट टू रेजिडेंट इंडिविजुअल अगर 50 लाख से ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो। इसमें क्या करना है? इसमें अगर हमने टीडीएस काटा है मई मंथ का तो हमें जो है 30 जून तक जो है उसका चालान जमा करना है, उस स्टेटमेंट फाइल करनी है। चालान कम स्टेटमेंट हम फाइल करेंगे, राइट। पहले क्या होता है? पहले चालान कम स्टेटमेंट फाइल होती है, फिर टीडीएस रिटर्न फाइल होती है। जो ऊपर वाला देखा वो अप्रैल मंथ की थी और ये वाला मई मंथ की है, राइट। तो ये तीन इकट्ठे हम सेक्शन हमेशा रीड करें। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट ये जो बाकी जो सेक्शन है ये स्पेसिफिक केस के हैं, जैसे बैंकिंग कंपनी के केस में फॉल करेगा, ये अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के केस में फॉल करेगा, राइट। तो ये काफी कम एसएससीज के लिए लगता है, इसलिए जो है आप इस पीडीएफ से रेफर कर सकते हैं अगर आपके ऊपर ये कंप्लायंस आ रहा है तो। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जीएसटी के ऊपर।
जीएसटी में हमारा जो इम्पोर्टेंट डेट आ रही है वो हमारी GSTR 7 फॉर द TDS रिटर्न और GSTR 8 फॉर द TCS रिटर्न। तो मोहित वो जी, कब तक आपकी हर ना महीने जाती है। मोहित जी, आपकी जी थोड़ी सी ना आवाज बीच में गायब हो गई थी, तो शायद रिकॉर्डिंग में डिस्ट्रप्शन होगी। तो क्या आप जीएसटी का फिर से शुरू कर सकते हैं एक बार, जीएसटी पे? जी जी जी, एक बार हम जीएसटी को दोबारा रिकॉल करते हैं। तो सबसे पहले हमारी जीएसटी की ड्यू डेट आती है 11 तारीख। 11 तारीख में सबसे पहले जीएसटी ऑन टीडीएस और जीएसटी और इनकम टीडीएस एंड जीएसटी ऑन टीसीएस। जैसे इनकम टैक्स में टीडीएस और टीसीएस होता है, सेम वे में जीएसटी में भी टीडीएस और टीसीएस होता है। टीडीएस टीसीएस ऑन जीएसटी कुछ स्पेसिफिक केसेस में ही लगाया जाता है और इसकी जो रिटर्न हर महीने जाती है, जीएसटीआर 7 जाती है टीडीएस रिटर्न के लिए और जीएसटीआर 8 जाती है टीसीएस की रिटर्न के लिए। राइट, ये दो रिटर्न जाती हैं, कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड्स होते हैं वहां पे ही जाती हैं, अदरवाइज इस पे नहीं कोई रिटर्न नहीं जानी होती। मैं हल्का सा इसका आइडिया दे देता हूँ। जैसे ये गवर्नमेंट केसेस में एप्लीकेबल है, ये ई कॉमर्स ऑपरेटर के केस में ही एप्लीकेबल है, तो इस तरीके से स्पेसिफिक कैटेगरी के केस में ही इसकी एप्लीकेबिलिटी रखी गई है, ज्यादा केसेस में ये अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो अगर आपके ऊपर आपके किसी क्लाइंट के ऊपर टीडीएस और टीसीएस की रिटर्न जाती हैं तो आपके लिए एप्लीकेबल है, अदरवाइज जो है हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ड्यू डेट में मूव करते हैं, जो कि हर केस में एप्लीकेबल हो जाती है, जीएसटीआर 1 11 जून 2022। ये हमारी जीएसटीआर 1 की जो है डेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट हमारी बनती है हर महीने। हमें ध्यान रखना है इस डेट पे अगर हमने एक दिन भी कर दिया तो फिर सामने वाले को क्रेडिट कब मिलेगा, पूरे एक महीने बाद क्रेडिट मिलेगा। तो ये हमारी इसलिए जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्यू डेट मिल जाती है। तो हमें अपनी जीएसटीआर 1 जो है मई मंथ की जो है फाइल करनी है। किसको फाइल करनी है? जिसकी मंथली जो है रिटर्न, जिसने क्यूआरएमपी स्कीम नहीं ली। क्यूआरएमपी क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब उसकी ड्यू डेट आ जाएगी। जो नॉन क्यूआरएमपी में है, जिसकी मंथली ही जीएसटीआर 1 जानी है, उसको जो है मई मंथ की जो है फाइल करनी है 11 जून 2022। अगली आ जाती है 13 तारीख, जो हम बात कर रहे थे क्यूआरएमपी। क्यूआरएमपी क्या है? क्यूआरएमपी की फुल फॉर्म आती है क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। जैसे इसका नाम ही बता रहा है कि रिटर्न जाएगी क्वार्टरली, 3 महीने जाएगी, चाहे जीएसटीआर 1 जाए चाहे जीएसटीआर 3 भी जाए। लेकिन गवर्नमेंट कहती है पेमेंट तो हमें रेगुलर दो, पेमेंट को हम स्किप नहीं करेंगे, तो पेमेंट तो मंथली ही रहेगी। इसलिए उन्होंने टर्म का नाम दे दिया क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। इसको शॉर्ट में कहते हैं क्यूआरएमपी स्कीम। तो जिसने क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट कर ली उसकी रिटर्न तो 3 महीने बाद जानी है, तो 3 महीने बाद अप्रैल मई और जून की जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट कहती है हमें रिटर्न जो है और पेमेंट जो है आप कर देना, तो उसकी पेमेंट जो है हर महीने जाएगी। तो पेमेंट की डेट उस केस में जो है 25 तारीख हमारी फॉल करती है। मैं क्यूआरएमपी को पहले क्लोज कर देता हूँ कि रिटर्न जाएगी बाद में और लेकिन पेमेंट जाएगी मंथली। तो पेमेंट अगर सफिशिएंट इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं पड़ा तो ही पेमेंट होगी। अगर क्रेडिट लेजर में सफिशिएंट क्रेडिट नहीं पड़ा, जो भी पोर्टल यूज करते हैं, जो जीएसटी की रिटर्न फाइल करते हैं, वो इजीली समझ रहे होंगे, अगर हमारे पोर्टल में क्रेडिट नहीं पड़ा उस केस में हमें जो है पेमेंट करके चलनी होती है हर मंथ। राइट, तो उसकी 25 तारीख है। अब वापस आते हैं नॉन क्यूआरएमपी के केस में। वहां पे क्या होगा, हर महीने जीएसटीआर 1 जाएगी, हर महीने जीएसटीआर 3 भी जाएगी। तो हमने जीएसटीआर 1 की तो डेट देख ली, राइट। जीएसटीआर 1 की डेट थी 11 तारीख और इसकी पेमेंट जो है हमें करनी होगी 20 तारीख तक। हमें इसकी पेमेंट भी करके चलनी पड़ेगी। जीएसटीआर 3 भी हम फाइल करेंगे और उसकी पेमेंट भी जो है कर देंगे। मई मंथ की जो है ये बात हो रही है, मई मंथ की जो है जीएसटीआर 1 11 तारीख और 3B की 20 तारीख। इसके बीच में एक ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता, किसी किसी के ऊपर एप्लीकेबल रहता है 13 तारीख। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, जो भी कुछ कंपनीज होती हैं उन्होंने अपना आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की रजिस्ट्रेशन ली होती है, तो वहां पे जीएसटीआर 6 उनको फाइल करनी होती है। ये स्पेसिफिक केस होगा। मेन जो है हमारी यही चार बनती है, क्यूआरएमपी एंड नॉन क्यूआरएमपी, राइट। तो इसके बाद हम मूव करते हैं ईएसआई पीएफ के बारे में।
ESIPF के हर महीने की तरह 15 तारीख तक जो है हमें इसकी पेमेंट करके चलनी है, प्रोविडेंट फंड की और ESI कंट्रीब्यूशन की, और साथ में जो है 25 तारीख को हमें इसकी रिटर्न फाइलिंग करनी है। हर महीने जो है इसी तरीके से रहता है, 15 तारीख को रिटर्न फाइल करनी है, 15 तारीख तक पेमेंट करनी है और 25 तारीख तक रिटर्न फाइल करनी है। इसके बाद हमारा प्रोफेशनल टैक्स जो है एप्लीकेबल, स्टेट वाइज एप्लीकेबल जो ये रहता है, कई कई स्टेट में एप्लीकेबल है, सब में एप्लीकेबल नहीं होता। तो यहाँ पे महाराष्ट्र मंथ के लिए जो है 30 जून जो है डेट है, ये स्पेसिफिक केस में रहेगी, इसको हम सेपरेटली भी कर सकते हैं अगर, क्योंकि ये हर एक के लिए हर एक स्टेट पे एप्लीकेबल नहीं है, राइट। इसको हम अलग से भी डिस्कस कर लेंगे अगर सर कहते हैं तो, क्योंकि ये बहुत लेंदी वो है, और इसकी कई बार क्या होता है, ऐसा देखा भी गया है, लोगों के फॉर्म 16 में प्रोफेशनल टैक्स के बारे में लिखा होता है, लेकिन उनको जानकारी नहीं होती कि ये अमाउंट क्यों काटा गया है, कहाँ शो करेगा, किस एक्ट के तहत है। तो इसके ऊपर हम सेपरेटली जो है डिस्कशन करेंगे, एक सेपरेट वीडियो के थ्रू हम प्रोफेशनल टैक्स को एक्सप्लेन करा लेते हैं मोहित जी से। थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, तो एक वीडियो सेपरेट अच्छा रहेगा ये। हाँ, इसको इसके लिए एक सेपरेटली डिस्कशन करनी सही रहेगी। इसके बाद हम आरओसी में मूव करते हैं। तो आरओसी में 30 जून हमारी ड्यू डेट फॉल कर रही है फॉर्म 11 की, जो कि पहले ड्यू डेट थी हमारी मई मंथ में थी, 30 मई 2022 इसकी ड्यू डेट थी, लेकिन इसका नया पोर्टल डिजाइन करा गया और नए पोर्टल में बहुत ज्यादा जो है ग्लिचेस रहे, और इस वजह से जो है एमसीए ने इसकी डेट को फर्दर एक्सटेंड कर दिया है 30 जून 2022। ये जो डेट है ओरिजिनल डेट नहीं है, ये एक्सटेंडेड डेट है। हमें इस नए पोर्टल के तहत ही जो है फाइल करना है फॉर्म 11, ध्यान रखिएगा। पुराने पोर्टल पे एलएलपी के फॉर्म नहीं करने, नए पोर्टल पे ही करने, और 1 महीने इसकी डेट जो है बढ़ा दी गई है। तो एलएलपी एक्सटेंडेड ड्यू डेट फॉर द फॉर्म 11, एनुअल स्टेटमेंट पूरे साल की जाती है एलएलपी और उनके पार्टनर्स की, तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 की जो है फाइल करनी है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी आ जाती है डेट, हम जब एलएलपी का फॉर्म 11 जो एक्सटेंडेड हमने ड्यू डेट बात करी कि हमारी एक्सटेंडेड ड्यू डेट अब 30 जून 2022 जो है हमारी रहेगी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22। इसके बाद हमारी नेक्स्ट डेट CSR 2 जो कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के केस में ही जो है कंप्लाई करनी पड़ती है, उसकी भी 30 जून है, तो स्पेसिफिक केस में ही रहेगी, ये भी एक्सटेंडेड डेट है, राइट। तो इसको भी टाइमली अगर किसी केस में है तो कंप्लाई करके चलना है। और साथ में DPT 3 जो कि आउटस्टैंडिंग, अगर कंपनी का लोन आउटस्टैंडिंग होता है उस केस में ही उसको DPT 3 जो है फाइल करना होता है। तो 30 जून इसकी जो है लास्ट डेट है, लेकिन ये वाली जो फर्स्ट डेट है ये हमारे हर एलएलपी के ऊपर एप्लीकेबल है। तो 30 जून 2022 तक जो है हमें अपना फॉर्म 11 फाइल करना है। फर्दर एक्सटेंशन की अभी तक कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि एक महीने की उन्होंने पहले ही एक्सटेंशन दे दी है, राइट। तो और इसके साथ वेवर भी दे दिया गया है, क्योंकि साइट जो है, जो नई एमसीए की साइट है वो वर्क नहीं कर रही थी, इसलिए लेट फी का वेवर दे दिया गया है एमसीए द्वारा। 25 फरवरी 2022 से लेकर 31 मई 2022 तक जितने भी फॉर्म्स की जो लेट फी लगनी थी उसको टोटली जो है वेव ऑफ कर दिया गया है, राइट। तो हमारी उसमें लेट फी नहीं लगेगी, लेकिन हमें जो है अब अपना टाइमली उसको कंप्लाई करके चलना पड़ेगा, क्योंकि अब फॉर्म फाइल होने जो है अब साइट थोड़ी सी फ्रेंडली हो गई है, तो अब वो जो है फाइल हो जाएगी, राइट। तो हमारे ये जो है कंप्लायंस बनते हैं जून मंथ के। तो होप ये टाइमली जो है हम सब जो है इसको कंप्लाई कर लेंगे। व्हाट डू यू सर? थैंक यू सो मच मोहित जी। आपके ये सारे जो आपने इनपुट शेयर किए हैं जून मंथ के कंप्लायंस को लेके, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। और हम अपने दर्शकों को कहना चाहते हैं, इनकेस आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है कंप्लायंस की डेट से रिलेटेड या किसी कंप्लायंस से रिलेटेड भी, तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी शेयर कर सकते हैं। उसका जवाब हम आपको या तो मोहित जी से या हम उसका जवाब आपको शेयर कर देंगे। तो टाइम देने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो। थैंक यू सर, थैंक यू।